फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका। देखिए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आज उसका पहला टॉपिक लेके चल रहा हूं, भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक में समझ लेंगे कि हम क्या कहते हैं कि इस समय जो वर्तमान भारत की स्थिति है वो ये है। ठीक है, और जिस समय की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं हम अरबों के आक्रमण की बात, उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब भारत की सीमा क्या कहते हैं अफगानिस्तान क्षेत्र तक हुआ करती थी। ठीक है, तो अरब क्षेत्र में एक धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म का उदय होता है। और यह धर्म पूरे अरब क्षेत्र में धीरे धीरे, उदय तो इसका छोटे से क्षेत्र में होता है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, पूरे अरब में फैल जाता है। ठीक है, तो देखिए अरब से थोड़ा आगे बढ़ कर के पूरा अफ्रीकी महाद्वीप में भी पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भारत में अरबों का आक्रमण, या ये सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का, क्योंकि सबसे पहले अरबों ने जो आक्रमण किया था वो सिंध क्षेत्र पर किया है। तो कुछ बुक्स में यह दिया गया है कि सिंध क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण। क्लियर? तो देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करते हैं स्रोत की कि हमें जानकारी इसकी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो देखिए अरबों के आक्रमण की जानकारी चचनामा, अरबों के आक्रमण की जानकारी हमको चचनामा से मिलती है, जो एक फारसी ग्रंथ है। ठीक है, जो एक फारसी ग्रंथ है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा से। ठीक, अब अरब वासियों द्वारा, यानी कि पहली बार भारत पर इस्लामिक आक्रमण अरब वासियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, अरब वासियों ने क्यों भारत पर आक्रमण किया था, तो इनके उद्देश्य क्या रहे थे? इनके उद्देश्य की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार। दूसरी बात, धन लूटना चाहते थे, और अपने क्षेत्र दमिश्क क्षेत्र, मैंने बताया ईरान की राजधानी दमिश्क क्षेत्र में धन को ले जाकर के अपना साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहते थे। समझ गए? तो देखिएगा, उसके बाद भारत पर जो पहली बार आक्रमण हुआ था, पहली बार आक्रमण की अरबों द्वारा किया गया था, वो 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में किया गया था, परंतु यह पहला आक्रमण असफल रहा था। ठीक है, सिंधु पर आक्रमण किया था, तो यह पहला आक्रमण क्या हुआ था? असफल रहा था। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो किया था वो 711 ईस्वी में बुदैल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। बुदैल व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और पहली बार जो भारत पर सफल आक्रमण की बात करेंगे, अगर पहली बार आक्रमण की बात करते हैं तो कहेंगे कि 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो असफल रहा था। अगर बात करें तो पहली बार भारत पर इस्लामिक आक्रमण जो सफल आक्रमण था, पहली बार सफल इस्लाम का आक्रमण भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था 712 ईस्वी में, जो सफल रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हकीम, जिनको गवर्नर कहा जाता था, ईरान का हकीम अल-हज्जाज, जो ईरान के क्षेत्र में बैठता था, दमिश्क के क्षेत्र में, उसने उससे आज्ञा लेकर के भारत पर आक्रमण किया था, सिंध क्षेत्र पर, और सिंध को जीत लिया था। ठीक है, सिंध को जीत लिया था। इसने बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा रक्तपात किया था, खास करके देवल के क्षेत्र में इन्होंने 17 वर्ष से ऊपर के उम्र के व्यक्तियों को कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंध पर आक्रमण, जिस समय सिंध पर आक्रमण किया था, हिंदू शासक जो एक ब्राह्मण था, राजा दाहिर, उस समय शासन कर रहा था। उस समय जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध को जीत लिया था। बात समझ में आ गई? तो पहला सफल आक्रमण की बात करेंगे तो 712 ईस्वी में, और पहला आक्रमण की बात करेंगे तो 711 ईस्वी में। जैसा क्वेश्चन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है,
अब कुछ राइटर हैं उनके अनुसार हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में, जो अपनी बुक में लिख करके देते हैं कि पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में, और बीडी महाजन के अनुसार 711 ईस्वी में हुआ था पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो सफल आक्रमण रहा था। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए इसके परिणाम की बात करते हैं, परिणाम या प्रभाव। देखिए परिणाम भारत के क्षेत्र में भी होते और अरब क्षेत्र में हुए भी होते। तो देखिए पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, और इन्होंने पहली बार क्या कहते हैं, सबसे पहले हिंद और हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले अरब वासियों ने, क्योंकि ये सा को हा पढ़ते थे, सिंध को हिंद, तो उसके बाद इसी हिंद और हिंदू शब्द से जिस एरिया का नाम पड़ा था, इस भारत का नाम पड़ा था हिंदुस्तान। ठीक है। अब देखिएगा अरब वासी एक रेगिस्तानी क्षेत्र है अरब, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में खजूर और ऊंट का पशुपालन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। देखिए तो इन्होंने खजूर की खेती, भारत में खजूर की खेती को स्टार्ट किया था। ठीक है। अब इनका प्रमुख साधन, यातायात का प्रमुख साधन था इनका ऊंट, और इन्होंने भारत में ऊंट पालन का प्रारंभ किया था। ठीक है। दूसरी बात, भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था, और जजिया कर होता है गैर इस्लामिक, जो इस्लामिक व्यक्ति नहीं होते उनके ऊपर से कर लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये तो भारत में परिणाम हुए थे इसके, उसके बाद अरब क्षेत्र में जो इसके परिणाम हुए थे उसकी बात करते हैं। देखिए पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत भारत के ग्रंथ हैं, इनका जो अनुवाद था, आदि का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। जो ज्ञान इनमें था वो अरब वासियों ने अरबी भाषा में अनुवाद उसको लिखवाने के बाद में इसका ज्ञान प्राप्त किया था। और दिरहम नाम का सिक्का अरब वासियों द्वारा चलाया गया था, दिरहम नाम का सिक्का अरब वासियों द्वारा। अब भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार अरब में हुआ था, अरब क्षेत्र में, और अरब क्षेत्र से यूरोप क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार हुआ था, भारतीय ज्ञान का। ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। भारत में जिस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, चचनामा से, अरबों के आक्रमण की जानकारी भारत पर किससे मिलती है, चचनामा से, जो एक फारसी ग्रंथ है, और अरब वासियों द्वारा भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण किया गया था। इनका उद्देश्य जो था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, दूसरा धन लूटना, और धन लूट करके अपने क्षेत्र दमिश्क क्षेत्र में जाकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करना और उसे मजबूत बनाना। ठीक है। दूसरी बात, भारत पर पहली बार अरबों ने जो आक्रमण किया था 711 ईस्वी में किया था, जो उबैदुल्ला नामक व्यक्ति के नेतृत्व में किया गया था, और ये आक्रमण जो था वो असफल रहा था। ठीक है। दूसरी बात, भारत में दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैल नामक किया गया था, ये भी असफल रहा था। और पहली बार भारत पर सफल इस्लामिक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हकीम अल हज्जाज, ठीक है, अल हज्जाज से आज्ञा लेकर के ये भारत आया और इसने सिंध को जीत लिया था। सिंधु क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा रक्तपात किया था, और 17 वर्ष से ऊपर के सारे व्यक्तियों का कत्लेआम कर दिया गया था। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ था। सिंध पर आक्रमण के समय सिंध पर जो राज कर रहा था, जिसका शासन था वो राजा दाहिर का शासन था। ठीक है। और इस पर जो परिणाम, और देखिए कुछ राइटर हैं, इनके अनुसार मैंने बताया हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था आक्रमण, और बीडी महाजन के अनुसार 711 ईस्वी में। जो परिणाम हुए थे, भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, हिंदू शब्द का सबसे पहले उपयोग अरब वासियों ने किया था। इन्होंने खजूर की खेती भारत में स्टार्ट की थी, ऊँट का पालन स्टार्ट किया था। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया, गैर इस्लामिक कर। ठीक है। गैर इस्लामिक व्यक्तियों पर कर लगाया जाता था। पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद अरबी भाषा में कराया गया था, जिससे कि भारत का जो ज्ञान है वो अरब क्षेत्र में पहुंचे। दिरहम नाम का सिक्का इन्होंने सबसे पहले दिरहम नाम का सिक्का इन्होंने चलाया था। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार अरब क्षेत्र में हुआ, अरब क्षेत्र से सीधा यूरोप में हुआ।
मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे अगला टॉपिक मैं अभी स्टार्ट आगे बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आक्रमण के बाद में देखिएगा इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम धर्म देखिएगा, इस्लाम धर्म मैंने बताया था दमिश्क क्षेत्र ईरान की राजधानी है, इसमें इसका उदय हुआ था। तो देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक मोहम्मद साहब को माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब। ठीक है, और मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था, और इनकी माता का नाम अमीना, माता का नाम अमीना था। ठीक है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसी के पास ये ज़्यादा रहा करते थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा से हुई थी। ठीक है, देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब, इनको पैगंबर भी कहा जाता है। जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना। ठीक है, माता का नाम अमीना था, और मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। देखिए जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो अरब क्षेत्र में, जो अरब क्षेत्र जात छोटे छोटे कबीलों के रूप में बटा हुआ था। ठीक है, तो जब इन्होंने ज्ञान बांटना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में इनका विरोध हुआ था। तो विरोध के कारण इनको 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब को मक्का को छोड़ करके मदीना जाना पड़ा था। तो मक्का से मदीना की इन्होंने यात्रा की थी 622 ईस्वी में 24 सितंबर। ठीक है, तब से ही हिजरी संवत जो इस्लाम का एक कैलेंडर होता है तभी से हिजरी संवत मनाया जाता है। क्लियर। मोहम्मद साहब को पैगंबर, मैंने पहले ही बोला था मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था वो खादीजा नाम की विधवा से हुआ था। खादीजा नाम की विधवा से हुआ था। इनकी पुत्री थी फातिमा, इनकी पुत्री फातिमा, और जिसका विवाह अली के साथ हुआ था, जिसका विवाह अली के साथ। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, और मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक है, और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। ठीक है, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु जब हो जाती है तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो होते हैं वो खलीफा कहलाए जाते हैं। खलीफा एक बहुत बड़ा, पहले शुरुआत में यह एक धार्मिक पद था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक पद बन गया। ठीक है, राजनीतिक पद। और उसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये धर्म जो इस्लाम धर्म था शिया और सुन्नी दो धर्मों में बट गया, तो शिया मुस्लिमों का कहना था जो पैगंबर के जो उत्तराधिकारी ये किसको मानते थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद अली उनको मानते थे। और सुन्नी मुसलमान कहते थे कि कोई भी व्यक्ति खलीफा के पद पर रह सकता है, कोई सा भी व्यक्ति खलीफा के पद पर रह सकता है। और देखिए मैंने बताया था जो खलीफा पद था वो क्या कहते हैं, इसको समाप्त किया जाता है 1924 ईस्वी में तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा द्वारा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ एक बार से फिर से इस्लाम धर्म के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को विरोध के कारण इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी, और तब से हिजरी संवत मनाया जाता है। तब से हिजरी संवत। मोहम्मद साहब को मैंने बताया पैगंबर कहा जाता है। इनका विवाह खादीजा नाम की बेगम से हुआ था। इनकी पुत्री थी फातिमा, जिसका विवाह अली से हुआ था। और मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। इनको मदीना में दफनाया गया था। पवित्र ग्रंथ इनका कुरान, इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान है। और मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता है। ठीक है,
अब यहीं पे विरोध हुआ था मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। जो इस्लाम था वो शिया और सुन्नी में बट गया। शिया मुस्लिमों का मानना था कि पैगंबर होंगे वो इस्लाम मतलब पैगंबर के उत्तराधिकारी अली होंगे, और जबकि सुन्नी मुसलमान मान सकते थे किसी भी व्यक्ति को खलीफा पद पर रखा जा सकता है। खलीफा पद का समापन 1924 ईस्वी में तुर्की के राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर मारिएगा। ठीक है, थैंक यू।